गुड मॉर्निंग प्यारे प्रतियोगी बंधुओं, मैं रिजवान सर एक बार फिर उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है उत्तर प्रदेश विशेष का सीरीज चल रहा है, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं दोस्तों। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश में कहां से कितनी सीटें लोकेट की गई दोस्तों, तो एक बार फिर इसी को रिकॉल करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो सीटें निर्धारित की गई हैं, एक बार फिर से उसी को हम रिकॉल कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में प्यारे दोस्त, लोकसभा में कितनी सीटें हमें प्राप्त हुई हैं, तो आपको पता है लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश को निर्धारित की गई है। और साथ ही साथ राज्यसभा की बात कर लिया जाए, राज्यसभा में कितनी सीटें मिली दोस्तों, 33 सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो हम सभी जानते हैं कि विधानसभा में 403 सीटें मिली हैं। कितनी दोस्तों, 403 सीटें। उसके बाद विधान परिषद की अगर बात कर लिया जाए, विधान परिषद की बात कर लिया जाए तो 100 सीटें मिली हैं दोस्तों। कितनी, 100 सीटें। हालांकि इस बात को कल हम लोगों ने देख लिया था, कल की क्लास में देख लिया था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को अच्छे से देख लिया था दोस्तों। 18वीं विधानसभा का चुनाव भी रिसेंटली हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई इस बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। आगे जो बात करना चाहते हैं दोस्त, ये बात करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सदस्यों का चुनाव का संचालन कौन करता है, इस चुनाव को कौन संपन्न कराता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए इन सभी चुनावों को चुनाव आयोग संपन्न कराता है। कौन दोस्तों, चुनाव आयोग। आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 प्यारे दोस्त, 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। इसी चुनाव आयोग द्वारा इन सभी चुनावों को संचालित किया जाता है। साथ ही साथ दो और चुनाव आयोग संचालित करता है। एक राष्ट्रपति का भी चुनाव आयोग संचालित करता है, एक उपराष्ट्रपति का भी चुनाव संचालित करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है दोस्तों, इसको चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। कभी कभी हम लोग चांस ले बैठते हैं जब ये प्रश्न बनता है कि राज्यों की विधानसभा का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। जब ऑप्शन में राज्य चुनाव आयोग लिखकर आता है तो हम लोग वहाँ चांस ले लेते हैं कि राज्यों का चुनाव है, हो सकता है राज्य चुनाव आयोग संचालित कराता है, जो कि गलत है दोस्तों। इन सभी चुनाव को चुनाव आयोग संचालित कराता है। ये बात आप अच्छे से जानकारी रखिए दोस्तों। अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो फिर राज्य चुनाव आयोग किन चुनावों को संचालित करता है, तो मेरे दोस्तों इस बात को आप नोट में रखिएगा, नोट में इस बात को रखिएगा। मात्र प्यारे दोस्तों, पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर पालिका का जो चुनाव है प्यारे दोस्त, ये दोनों चुनाव का संचालन कौन करता है, तो आप बताइएगा, राज्य चुनाव आयोग संचालित करवाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। मात्र दो ऐसे चुनाव हैं जिसमें पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर पालिका का जो चुनाव होता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। बाकी ऊपर जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव जो होता है चुनाव आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। अगर आपसे ये कोई सवाल पूछ ले कि आखिर और चुनाव आयोग क्या करता है, तो मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है दोस्तों। आचार संहिता के बारे में आपको पता होना चाहिए। आचार संहिता, चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है प्यारे दोस्तों। आचार संहिता लगाता है प्यारे दोस्तों। आचार संहिता का अगर मिनिमम टाइम अगर आपसे पूछ लिया जाए, मिनिमम टाइम कितना होता है, मैक्सिमम टाइम कितना होता है। मिनिमम का मतलब प्यारे दोस्तों न्यूनतम समय अवधि कितना होता है, और अधिकतम समय अवधि कितना होता है प्यारे दोस्तों। अधिकतम समय अवधि कितना होता है प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। आचार संहिता दोस्तों, आचार संहिता, आचार लिख दिया गया यहाँ पर, आचार संहिता दोस्तों, आचार संहिता लगाता है कौन, चुनाव आयोग। तो आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि इस आचार संहिता का अधिकतम समयावधि कितना होता है,
न्यूनतम समय अवधि कितना होता है प्यारे दोस्तों? तो अधिकतम समय अवधि इसका 90 डेज का होता है, 90 दिन का होता है प्यारे दोस्तों, और न्यूनतम समय अवधि इसका 30 डेज का होता है, यानी कि 30 दिन का होता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। और आचार संहिता चुनाव आयोग लगाता है दोस्तों। मिनिमम समय अवधि, न्यूनतम समय अवधि 30 दिन, अधिकतम समय अवधि 90 दिन का होता है आचार संहिता। फिर यदि आपसे कोई पूछे कि और क्या करता है चुनाव आयोग, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग परिसीमन करता है। यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न बन जाता है, परिसीमन से अगर प्रश्न बने तो बड़ा अच्छा प्रश्न बन जाता है प्यारे दोस्तों। चुनाव आयोग परिसीमन करता है, परिसीमन दो आधार पर करता है। एक तो परिसीमन ये करता है कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा के तहत आता है, कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा के तहत आता है, यानी कि क्षेत्रों का परिसीमन करता है दोस्तों। क्षेत्रों का परिसीमन, पहला काम क्षेत्रों का परिसीमन करता है। दूसरा प्यारे दोस्तों ये करता है किस राज्य को कितनी सीटें निर्धारित की जाए, इसका परिसीमन करता है। किस सीटों का परिसीमन, सीटों का परिसीमन करता है कौन प्यारे दोस्तों? चुनाव आयोग। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न बड़े एग्जामों में बना है, स्टेट कमीशन यूपीएससी ने भी यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है दोस्तों। चुनाव आयोग परिसीमन दो बेस पर करता है प्यारे दोस्त। एक तो करता है क्षेत्रों का परिसीमन, कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र के तहत आएगा, एक किस राज्य को कितनी सीटें एलोकेट की जाएंगी, निर्धारित की जाएगी। ये दो बेस हैं परिसीमन के। लेकिन सवाल मेरा ये है प्यारे दोस्तों कि चुनाव आयोग जो सीटों का परिसीमन कर रहा है ये किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाया है, किस वर्ष की प्यारे दोस्तों जनसंख्या को आधार बनाया है। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया। और जो हमारा चुनाव आयोग क्षेत्रों का परिसीमन ये कर रहा है दोस्तों, ये किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों आपको भली भांति पता होना चाहिए चुनाव आयोग परिसीमन करता है, परिसीमन दो बेस पर करता है। एक तो क्षेत्रों का परिसीमन, कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। दूसरा परिसीमन सीटों का परिसीमन, किस राज्य को कितनी सीटें एलोकेट की जाएंगी, इसका परिसीमन करता है कौन? चुनाव आयोग। लेकिन सवाल मेरा यह है कि चुनाव आयोग क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाया है दोस्तों? ये 2001 की जनसंख्या को आधार बनाया है, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। लेकिन वहीं पर सीटों का जो परिसीमन किया है 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया दोस्तों। ये बड़ा सवाल है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि चुनाव आयोग जो सीटों का परिसीमन करता है किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाकर करता है, तो 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। लेकिन जो क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है प्यारे दोस्तों 2001 की जनसंख्या को आधार बनाकर किया गया है। भली भांति आपको पता होना चाहिए। उससे भी अच्छा प्रश्न क्या बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो चुनाव आयोग परिसीमन कर रहा है, अगर कोई भी क्षेत्र किसी भी विधानसभा के क्षेत्र के तहत परिसीमन कर दिया गया तो क्या चुनाव आयोग द्वारा किए गए परिसीमन को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों? तो भली भांति आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग द्वारा किए गए परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप दे सकते हैं, ना तो हाई कोर्ट में दे सकते हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ से बड़े अच्छे एग्जाम में बनते हैं। पहला तो ये कि चुनाव आयोग द्वारा जारी परिसीमन या किया गया परिसीमन क्या न्यायालय में चुनौतीपूर्ण है, वाद योग्य है, परिवर्तनीय है? तो बिल्कुल कह देना नहीं है, किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग जो परिसीमन कर दिया वो सर्वोपरि है दोस्तों प्यारे दोस्तों। और ये ध्यान देना कि क्षेत्रों का जो परिसीमन चुनाव आयोग कर रहा है 2001 की जनसंख्या को आधार बनाया है। सीटों के परिसीमन जो कर रहा है दोस्तों 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया है प्यारे दोस्तों। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो रहा चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। हालांकि हम लोग यूपी विशेष ही देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग यूपी विशेष पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दोस्तों। आगे जो हम लोगों को बात करनी है उत्तर प्रदेश की प्यारे दोस्तों विधान परिषद पर बात करना। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद को हम लोग देखेंगे दोस्तों। विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद पर हम लोग बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आपको भली भांति पता होना चाहिए भारत के सभी राज्य नहीं हैं कि जहां पर विधान परिषद है। वर्तमान में देख लिया जाए तो मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। मैप पर इसको मैं दिखा देना चाहूँगा दोस्तों। ये है अगर भारत प्यारे दोस्त, अगर इसको हम भारत मान लें तो कहाँ पर विधान परिषद क्षेत्र है दोस्तों? देख लीजिए हमारे यूपी में विधान परिषद है, यूपी से सटा हुआ बिहार में विधान परिषद है दोस्तों। बिहार
दो राज्य हो गए। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश। और मेरे प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हुआ अभी रिसेंटली तेलंगाना, तेलंगाना में विधान परिषद है दोस्तों। और नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्नाटक, कर्नाटक में भी विधान परिषद है दोस्तों। ऊपर यहाँ महाराष्ट्र में विधान परिषद है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्यान देना, वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है मेरे दोस्तों। देख लीजिए, यूपी है, दूसरे पर बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मेरे प्यारे दोस्तों, तेलंगाना, तेलंगाना, कर्नाटक एवं दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो दोस्तों नंबरिंग अगर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए किस विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको दिखा दिया 100 सीटें हैं प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें हैं। बिहार की विधान परिषद में 75 सीटें हैं प्यारे दोस्तों, 75 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में 50 सीटें हैं दोस्तों। कितनी? 50 सीटें हैं। तेलंगाना की विधान परिषद में 40 सीटें हैं प्यारे दोस्तों। और कर्नाटक की विधान परिषद में 75 सीटें हैं प्यारे दोस्तों। और साथ ही ये भी देख लेना महाराष्ट्र की विधान परिषद में 78 सीटें हैं प्यारे दोस्तों। ये है विधानसभा सीटों की संख्या। और 6 राज्य ऐसे हैं भारत के जहाँ पर विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश 100 सीट, बिहार 75 सीट, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78। अभी रिसेंटली हरियाणा टेट का एग्जाम हुआ था, हरियाणा टीचर एबिलिटी टेस्ट। ये प्रश्न पूछा था भारत के कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद सीटों की संख्या बराबर है। तो मेरे दोस्तों देख लीजिए आप, बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर 75 सीटें हैं और कर्नाटक एक ऐसा राज्य जहां पर 75 सीटें हैं। तो कहने का सीधा तात्पर्य ये हुआ दोस्तों, बिहार एवं कर्नाटक भारत के ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद सीटों की संख्या इक्वल है, बराबर है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है तो आपको पता होना चाहिए। 6 राज्य हैं, आपके सामने हैं। कहाँ पर कितनी सीटें हैं ये भी आपके सामने है। मेरे दोस्त एक और राज्य था जहाँ विधान परिषद हुआ करता था, उसका नाम था जम्मू कश्मीर। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मात्र 31 सीटें थी, जो विवाद का कारण भी रहा दोस्तों और अपवाद भी हुआ करता था। हालांकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहाँ की विधानसभा, विधान परिषद सब समापन हो चुका है दोस्तों। हालांकि इस समय ये नहीं है दोस्तों। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विधान परिषद में, जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा में अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपने बताया था कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, विधानसभा में प्यारे दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था अधिकतम सदस्यों की संख्या हमने बताया था 500, और वहीं विधानसभा में प्यारे दोस्तों न्यूनतम सदस्यों की संख्या हमने बताया था दोस्तों 60 होती है। ये तो कल बताया था कहाँ का, विधानसभा का। लेकिन आज जो बात हम लोग कर रहे हैं विधान परिषद की बात कर रहे हैं। अगर मेरा सवाल यही विधान परिषद पर हो जाए कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आएगा? दोस्तों बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। बाकी आगे हम लोग बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, इसको हटा ले रहे हैं दोस्तों। आगे हम लोग ये देखेंगे दोस्तों, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे दोस्तों विधान परिषद की बात कर रहे हैं। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्य संख्या। और मेरे प्यारे दोस्तों न्यूनतम सदस्य संख्या, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए दोस्तों। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है विधान परिषद में, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या यदि पूछे तो संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं। जिस भी राज्य की पूछे तो बच्चा संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं। अगर उत्तर प्रदेश अपने विधानसभा सीटों की बात करें
तो 403 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा में, उसके 1/3 सदस्यों से अधिक विधान परिषद में सदस्य नहीं रखे जा सकते हैं दोस्तों। तो अधिकतम सदस्य संख्या अगर पूछे तो संबंधित प्यारे दोस्तों संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य का, राज्य की विधानसभा सदस्य का इसको अभी हटा लेते हैं दोस्तों, सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता बच्चा, अधिक नहीं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये है ऑप्शन में जहां रहे बच्चा उसी को टिक कर देना है। अधिकतम सदस्य संख्या पूछे विधान परिषद में तो संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं। और लगे हाथ न्यूनतम अगर पूछ ले दोस्तों, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? न्यूनतम सदस्य संख्या प्यारे दोस्तों, न्यूनतम सदस्य संख्या तो आपको बता देना है प्यारे दोस्तों 40 होती है। कितना दोस्तों? 40 होती है। 40 सीटें हैं न्यूनतम, किसमें? विधान परिषद में। तो सर कहेंगे कोई ऐसा राज्य था जहां अपवाद था दोस्तों, तभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हुआ करती थी और वहां पर जो सीटें थी प्यारे बच्चा मात्र 31 सीटें थी, तो जम्मू कश्मीर अपवाद हुआ करता था दोस्तों। तो अपवाद में कौन था प्यारे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अपवाद जम्मू कश्मीर राज्य था दोस्तों, हालांकि इस समय है नहीं। जम्मू कश्मीर जहां विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी थी प्यारे दोस्तों? 31 सीटें थी, ये अपवाद स्वरूप हुआ करता था। हालांकि प्यारे दोस्त इस समय समाप्त हो चुका है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। हमने क्या देखा? विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या तो संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं, न्यूनतम प्यारे दोस्तों 40 से कम नहीं। लेकिन अपवाद क्या हुआ करता था? जम्मू कश्मीर 31 सीटें, जो कि अपवाद की श्रेणी में आता था दोस्तों। हालांकि इस समय ये समाप्त हो चुका है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, अगर सवाल ये बन जाए कि विधान परिषद सदस्यों का चुनाव किस पद्धति पर आधारित है, तो कल तो आप लोगों ने देखा था एकल संक्रमणी हस्तांतरी मत पद्धति सिस्टम पर आधारित है किसका? विधान परिषद के सदस्यों का। लेकिन चुनाव कौन कौन करता है प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन कौन करता है दोस्तों। ये चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, चुनाव प्यारे दोस्तों विधान परिषद की हम लोग बात कर रहे हैं। विधान परिषद प्यारे दोस्तों, विधान परिषद चुनाव कौन कौन करता है तो मैं दिखा देना चाहूँगा प्यारे दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। कहेंगे सर इसको हम समझ नहीं पाए, इसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों, बिल्कुल भी क्लियर कर देना चाहूँगा। 1/3 प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 100 सीटें हैं। कितनी है प्यारे दोस्तों? 100 सीटें हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में। अब इस 100 सीटों में 1/3 कौन चुनेगा? 1/3 कौन चुनेगा? 1/6 कहाँ से चुने जाएंगे? 1/12 कहाँ से चुने जाएंगे? और फिर 1/12 कहाँ से चुने जाएंगे? इसी को आपको समझना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी राज्य की विधान परिषद जहाँ पर है, हालांकि आप तो जानते हैं मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद इस समय है। हालांकि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जब सेकेंड टेन्योर में आई हैं, इस बार पुनः से जब मुख्यमंत्री बनी हैं, तो विधान परिषद प्रस्ताव के लिए सदन में मंजूरी को भेज दिया गया है। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो पश्चिम बंगाल 7वां राज्य बनेगा भारत का जहां विधान परिषद होगी दोस्तों। लेकिन जब बनेगा तो देखा जाएगा, हालांकि जो है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन करंट का एक इशू है कि पश्चिम बंगाल 7वां राज्य बनेगा यदि विधान परिषद का जो प्रस्ताव गठन के संबंध में संसद में आया है, यदि संसद में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन हो जाता है प्यारे दोस्तों, तो 7वां राज्य बनेगा। लेकिन बनेगा तो पढ़ लिया जाएगा, फिलहाल जहाँ पर है उसकी हम लोग बात कर लें। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है किसी भी राज्य में, हालांकि 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद सीटें हैं, तो विधान परिषद सीटों में प्यारे दोस्तों 1/3 कहाँ से चुने जाते हैं? 1/3 फिर कहाँ से चुने जाते हैं? 1/6 फिर कहाँ से चुने जाते हैं? 1/12 और 1/12। हालांकि हम उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या 100 है। इस 100 सीटों में 1/3 कौन चुनता है दोस्तों? इसको भली भांति समझना, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं दोस्तों, इसको कभी ना भूलिएगा दोस्तों। देखिएगा 1/3 संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसी भी राज्य की विधान परिषद सदस्यों में 1/3 सदस्य का चुनाव संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, संबंधित राज्य की विधानसभा
विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाएगा, सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों ये विशेष ध्यान देना, किसी भी राज्य की विधानसभा में 1/3 सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। वहीं पर फिर 1/3 लिखा है प्यारे बच्चा, फिर 1/3 का जो चुनाव होता है जिला बोर्ड एवं नगर निकाय द्वारा किया जाता है। नगर निकाय द्वारा किया जाता है। इसमें नगर पालिका के सदस्य वगैरह आते हैं दोस्तों। जिला बोर्ड एवं नगर निकाय सदस्यों द्वारा 1/3 का चुनाव, 1/3 संबंधित राज्य की विधानसभा कर देगी, फिर 1/3 जिला बोर्ड एवं नगर निकाय के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, निकाय के सदस्यों द्वारा। फिर दोस्तों ये प्रश्न यूनिक है, कई एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है दोस्तों, स्टार वगैरह लगा लीजिएगा दोस्तों। 1/6 आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है प्यारे दोस्तों। तो वही पॉइंट है जो आपके सामने है। तो मेरे दोस्तों किसी भी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का जो दोस्तों मनोनयन प्रक्रिया है, जिसको मनोनीत करते हैं या नामोनेट कहते हैं, तो मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल द्वारा, मेरे प्यारे दोस्तों राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा में एक्सपर्ट होते हैं प्यारे दोस्तों, देश के लिए उत्कृष्ट योगदान दिए होते हैं। सेम उसी तर्ज पर प्यारे दोस्तों विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो प्यारे दोस्तों कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं प्यारे दोस्तों कला हो गया दोस्तों, विज्ञान हो गया दोस्तों, समाज सेवा हो गया प्यारे दोस्तों, उत्कृष्ट योगदान दिया होता है, उसकी वो मनोनीत करता है कौन मेरे दोस्तों? राज्यपाल। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर 1/12 कौन चुनाव करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापक जिनकी नौकरी 3 वर्ष पुरानी हो। कहने का सीधा तात्पर्य यह है माध्यमिक स्तर के ऐसे सरकारी अध्यापक जो 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो दोस्तों, जिनकी नौकरी 3 वर्ष पुरानी हो। माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापक जो प्यारे बच्चा 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो, 3 वर्ष से क्या हो? पढ़ा रहे हो प्यारे दोस्तों। ये मेंशन है इसमें, ये ना भूलिएगा दोस्तों। जैसे आज आपको नौकरी लग गई, कल विधान परिषद के चुनाव में प्यारे बच्चे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। वो भी दोस्तों यहाँ सरकारी अध्यापक लिखा है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्राइवेट शिक्षक सदस्यों का चुनाव नहीं करेंगे। फिर 1/12 कौन करता है दोस्तों? ऐसे स्नातक डिग्री होल्डर जिनकी डिग्री 3 वर्ष पुरानी हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्नातक व्यक्ति जो 3 वर्ष पहले डिग्री ले चुके हों, डिग्री धारण कर चुके हों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो आपके सामने है। कई बार एग्जामिनर सीधा प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, तो आप इसको थोड़ा नज़र बनाए रखिए ऐसे पॉइंट को। बच्चा जब एग्जाम हॉल में प्रश्न बनकर आते हैं तो थोड़ा सा हैंडल करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है प्यारे दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करिए, जहाँ तक मेरा सुझाव है दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए। यदि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको भी आप हैंडल कर जाएंगे, और उसी कॉन्सेप्ट में से जब फैक्ट वाले प्रश्न निकल कर आते हैं तो फैक्ट वाले प्रश्न भी आप आसानी से हैंडल कर जाएंगे। तो मेरा जहाँ तक सुझाव है दोस्तों, यदि एग्ज़ाम अच्छा करना है, अगर एग्ज़ाम अच्छा करना है दोस्तों, अगर आप अपने एम को पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, सिलेक्शन लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो फैक्चुअल नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए दोस्तों। जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रश्न है इसको तो आप हैंडल कर ही जाएंगे,
साथ ही साथ फैक्ट वाले भी क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर जाएंगे। तो दोस्तों विधान परिषद का चुनाव 1/3 संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाएगा, 1/3 जिला बोर्ड एवं नगर निकाय सदस्यों द्वारा किया जाएगा, फिर 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। प्यारे दोस्तों 1/6 सदस्यों को कौन राज्यपाल मनोनीत करता है, और 1/12 माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापक जो 3 वर्ष पहले से पढ़ा रहे हों, और 1/12 स्नातक व्यक्ति जो 3 वर्ष पहले डिग्री धारण कर चुके हों। ये है बच्चा प्रोसेस किसका, विधान परिषद सदस्यों के चुनाव का, जो आपके सामने है। तो ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न, हालांकि सारे जितने भी पॉइंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करिए कि सब पर नज़र बनाए रखिए, एग्जामिनर है कहीं से भी प्रश्न बना सकता है दोस्तों। तो ये रहा विधान परिषद जो आपके सामने है। तो प्यारे दोस्तों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखा, उत्तर प्रदेश का भूगोल देख लिया दोस्तों, ज्योग्राफी, और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर चर्चा हम लोगों की जारी है। आगे हम लोगों की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश के तमाम घटनाओं पर चर्चा होगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। कोशिश ये होगी उत्कर्ष अकादमी की कि प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे आयामों को छुआ जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।